जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों, मृत्यु हम सब के जीवन का एक परम सत्य है। यानी जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसे कभी न कभी एक दिन अवश्य ही इस लोक को छोड़कर जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि आत्मा एक निश्चित अवधि पूर्ण होने के बाद एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करने वाली तृतीय है। अर्थात जीवों का शरीर तो नश्वर होता है जबकि आत्मा अजर अमर होती है। मित्रों, अब आप यह सोच रहे होंगे, अगर आत्मा अमर होती है तो किसी की मौत या फिर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा का क्या होता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसका वर्णन हिंदुओं के पवित्र पुराण गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है और रास्ते में उस आत्मा को किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु प्रिय सेवक और उनके वाहन गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे श्री हरि, यह मैं जानना चाहता हूँ कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब मृत्यु के बाद उस प्राणी के आत्मा का क्या होता है और उस प्राणी के जीव आत्मा कितने दिन बाद यमलोक पहुँचती है। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ से कहते हैं कि जब कोई जीव अपना शरीर त्याग करता है यानी उसकी मृत्यु होती है तो उस जीव की आत्मा 47 दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है और इन 47 दिनों के अंदर मनुष्य की आत्मा को कई प्रकार के दुख और कष्टों से गुजरना पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब भी किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो सबसे पहले उस प्राणी की आवाज़ चली जाती है और जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ पल के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है और इस दिव्य दृष्टि में मनुष्य अपने जीवन में किए हुए अच्छे बुरे सभी कर्मों को और संसार को एक रूप में देखता है। उस जीव की संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। उसके बाद मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत उन्हें लेने आते हैं। उन यमदूतों को देखते ही आत्मा डर जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्याग कर शरीर से बाहर निकलती है वैसे ही यमदूत उस जीव आत्मा के गले में पास बांधकर बांध देते हैं और उसके बाद यमदूत उस जीव आत्मा को लेकर यमलोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मरने वाली जीव पुण्यात्मा हो तो उस आत्मा को भगवान के द्वारा वाहन से लाने के लिए भेजते हैं, लेकिन अगर यह जीवात्मा अधर्मी, पापी और नीच हो तो उसको यमलोक के रास्ते में आने वाले गर्म वातावरण अंधेरे के रास्ते बैतर नदी से होकर गुजरना पड़ता है। उस पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की याचनाएं दी जाती हैं। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी के घर छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्याग दिया था। यानी 12 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है और जब 13वें दिन उस आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उस आत्मा को यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। इसलिए मित्रों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफ़र कठिन होता है। उसके बाद शुरू होता है बैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य जीते जी कोई गोदान किया हो तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वह बैतर नदी पार करता है, अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीव आत्मा को कई घटनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बैतरणी नदी को गंगा नदी के
रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिसके कारण बसी देखने में लाल दिखती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश पड़ जाता है। नदी पार करते समय उसे पीर से भी गुजरना पड़ता है। इस तरह जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 47 दिन का समय लगता है। उसके बाद जीवात्मा यमदूतों के साथ जब लोक पहुंचती है तो उस आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सजा भुगतान के लिए नरक में भेज दिया जाता है। इसलिए मित्रों, अगर आप मृत्यु के पश्चात इस तरह के कष्टों को नहीं भोगना चाहते हैं तो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें, क्योंकि चाहे आप जिसके लिए भी जीवन भर बुरे कर्म करते हैं, यह याद रखिए कि मरने के बाद कष्टों को भोगने के लिए आपके साथ वहाँ कोई नहीं होगा। मित्रों, इसी के साथ ही आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।